तो भी कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और न्यूज़ के साथ वापस। और गाइज एक गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए कि पबजी जो है बैन हो गया है, लेकिन आप उसे अभी भी खेल सकते हैं और उसे परमानेंट बैन नहीं बोल सकते। मतलब अभी एक चांस बचा हुआ है कि पबजी अनबैन दोबारा से हो सकता है। अब वो कैसा है उसके लिए आपको पूरी बात सुननी होगी ताकि आप ठीक से समझ पाएँ कि कैसे ये प्रोसेस काम करेगी कि पूरा अनबैन कब होगा। अभी ये परमानेंट बैन नहीं हुआ है और अनबैन भी नहीं, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि पबजी अभी बीच में अटका हुआ है फिलहाल। उससे पहले बस एक चीज़ कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच। मेरे इस चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए और सही बता रहा हूँ यार, ये मेरा बहुत पहले सपना था। फिलहाल हम इस वाले गेम प्ले में मैं थोड़ा गेम को भी एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि यहाँ पर मुझे गन मिली, ये बंदा दिखा, और जो न्यूज़ है वो मैं अभी आपको दूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर आया, अब मुझे पता था कि ये बंदा जो भी है ना इधर ज़रूर आएगा, लेकिन तब तक ये बंदे यहाँ आ चुके थे। फिलहाल अब एक प्री फायर आप यहाँ पर देखने वाले हो। भाई साहब दोनों बंदे मर गए। तो न्यूज़ क्या है कि देखो अभी जो है आप लोगों ने देखा है कि पबजी बैन हो चुका है, और बैन होने के साथ में प्ले स्टोर प्लस ऐप स्टोर, मतलब आप उसे कहीं से भी अभी डाउनलोड नहीं कर सकते हो। और जिन लोगों ने अनइंस्टॉल मार दिया, मतलब अब डाउनलोड के चांस तो भूल ही जाओ। हाँ, लेकिन थर्ड पार्टीज़ है फिर भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। और कुछ लोगों की ये भी शिकायतें आ रही हैं कि अगर उन्होंने लॉग आउट कर दिया अकाउंट को तो वो लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं। बाकी इसके अलावा भी कोई दिक्कत नहीं है, जियो से चल रहा है, आपके सभी नेट से चल रहा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं आ रही है और सर्वर भी अभी अच्छे से काम कर रहे हैं। तो बात ये है कि ये परमानेंट बैन कब होगा। फिलहाल अभी यहाँ पर कुछ बंदे हैं, तो बीच बीच में आपको सब कुछ बताता रहूँगा, लेकिन गेम को एक्सप्लेन करना भी थोड़ा सा ज़रूरी है। अब मैं जैसे यहाँ पर आया मुझे पता था कि यहाँ पर 2 बंदे हैं, गन पकड़ी और देखिए प्री फायर। जैसे ही मैंने एक बंदे को नॉक किया तभी दूसरे बंदे की आवाज़ आई, एंड भाई साहब दूसरा डुओ यहाँ पर ईजिली फिनिश हो जाता है। तो बात यह है, अभी ये एक लीक निकल के आई है एक न्यूज़ की कि जो पबजी की टीम है प्लस हमारी जो गवर्नमेंट है इंडिया की, अभी इनके बीच में एक मीटिंग होगी जो कि एक फाइनल मीटिंग होगी और जो कि 1 वीक के अंदर ही होने वाली है। मतलब इसका रिजल्ट आपको 1 वीक में मिल जाएगा कि क्या होने वाला है पबजी के साथ में। और ये मीटिंग के मतलब इसमें क्या डिस्कस होगा, मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा कि पबजी जो है टेंसेंट के साथ अपने नाते तोड़ दे, या फिर जो मतलब मेरे को नहीं बोलना चाहिए कि पबजी जो है हमेशा के लिए इंडिया से बैन हो जाएगा। खेलने को तो आप खेल सकते हो, अलग अलग तरीके हैं पबजी के यार वर्जन, लेकिन आप फिर गवर्नमेंट के साथ चीट कर रहे हो तो वो मेरे हिसाब से ठीक भी नहीं रहेगा। फिलहाल भाई साहब यहाँ पर ये बंदा भाई साहब पूरे जॉर्जिया पूल में इसने क्या ही तबाही मच रखी थी, मतलब M416 से, लेकिन जो भी है अब ये यहाँ पे मारा जा चुका है। जैसे मैंने इस वाले बंदे को मारा ना, मेरे को तभी कुछ और बंदों की आवाज़ आई और अब मैंने अपने टीममेट को बोला कि वो लेफ्ट से रोटेट करे एंड मैं पूरा राइट से घूम के रोटेट करूंगा। तो ये वाला सीन तो आपको समझ में आ गया है कि बैन कैसे अभी मतलब परमानेंट नहीं हुआ है और अनबैन कैसे हो सकता है। फिलहाल सबसे पहले इन बंदों को देखिए भाई साहब, इन बंदों के एंगल देखिए किस हिसाब से दोनों एक ही जगह पे खड़े होते हैं। अब मेरे अंदाजे से ना इन लोगों के पास शायद हेल्थ वगैरह नहीं थी, इसलिए बहुत ही कम गोलियां मर जाते हैं। अब इस मैच की खास बात बताऊं तो इसमें शायद मैं 2 डुओ को जो है अपने फैंस हैं उनको मार देता हूं, एक को गलती से और एक को थोड़ा जानबूझ के। अब वो पता चलेगा आपको उसका रीज़न क्या है। और यार एक बार फिर से थैंक यू सो मच, बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। और अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते हो आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक तो कर ही दिया करो। एंड अगर आप चैनल पर अभी भी नए हो और देख रहे हो तो भाई हिट दैट सब्सक्राइब वाला बटन, क्योंकि थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फिलहाल मैं जैसे यहाँ पर आया मेरे को एक बाइक दिखी, अब यार देखिए गन में प्रॉपर अटैचमेंट थे नहीं, दैट्स वाई यहाँ पर ये जो बंदा है ना, मतलब इसको गोलियां लगती नहीं है। अब ये बंदा भाई साहब बहुत ही ज़्यादा चालाक है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि जिन लोगों के फ़ोन में अभी तक पबजी है वो मेरे हिसाब से ना अंदाजे से मतलब 1 हफ्ते तक पबजी को एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए मैं जिस बंदे की भी बात कर रहा था वो बंदा जो है ना आगे से घूम के और इस US के पास में आया, तो मेरे को लगा शायद US लेगा, लेकिन इस बंदे का तुम प्लान देखो। मतलब ये बंदा यहाँ इसलिए आके प्रोन हो गया ताकि हम गाड़ी लेके आए वहाँ पर तो ये हमको वहाँ से उठ के मार दे, लेकिन मेरे को ये बात पता चल चुकी थी। काश मैंने 6x पहले कर लिया होता तो अब तक ये बंदा मर चुका होता। अब उस बंदे ने कर लिया भाई साहब स्मोक, तो मतलब बात ये कि अब मारने के तो कोई चांसेस है नहीं। फिलहाल मैं जैसे पीछे आया मैंने एक बॉट को मारा था, लेकिन तभी एक डुओ इधर सामने वाली सिटी से आता है, जिनमें से एक बंदा मेरे को स्पॉट हुआ। जैसे मैंने इसको नॉक कर दिया तुरंत आगे रश किया। अब देखिए इसका जो दूसरा टीममेट है, अब आप एक बात बताइए, अगर ये मिलने वाले थे तो यहीं पर ही क्यों नहीं जंप किया, इसने और भी फाइट ली। अब ये ग्रैंड हाथ से छूटा,
अब इस बंदे ने किल फीड तो नहीं पढ़ा, क्योंकि अगर इसने किल फीड पढ़ा होता ये मेरे को पक्का रश करता। लेकिन अब यहाँ पर देखिए ये बंदा इतना स्प्रे देने का मतलब पहले बंदे ने फाइट ली, अब दूसरे ने फाइट ली, अब उसके बाद में ये बंदा यहाँ पे जंप करने लगता है। और मैंने पहले ही बता रखा है, आप देखो मिलने के रूल्स हैं कि अगर मैं पहले किसी को नॉक कर देता तो उसे पता तो चली जाएगा कि बंदूकबाज है, तो आप तब कर सकते हो। लेकिन उसके बाद अगर फाइट ले रहे हो तो भाई वो एक तरीके से भाई इलीगल है। मैंने ग्रेनेड कर दिया इस बंदे पे, और भाई ग्रेनेड बहुत ही परफेक्ट था। तो फिलहाल अभी देखो पबजी को लेके इतनी ही न्यूज़ है, बाकी न्यूज़ तो मैं आप लोगों को देखता रहूँगा, इसलिए चैनल पे तो बने ही रहना, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना। और एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं कि मेरे इस चैनल पे मैंने कहा था कि जब 1 मिलियन हो जाएंगे तो रॉयल पास का गिव अवे करूँगा। तो फिलहाल अब वो गिव अवे किसी भी चीज़ का हो सकता है, लेकिन वो 10 चीज़ का ही होगा। अब भाई देखो जैसे गाड़ी आई अनएक्सपेक्टेड, भाई एक तो पता नहीं क्या ही हो रहा है। एक चीज़ तो भाई तुम लिख के ले लो कि जब से ये पबजी बैन को लेकर डिस्कस चला है ना, तब से सर्वर्स में कुछ ना कुछ तो इशू आ गए हैं। मतलब सही में कुछ भी हो रहा है भाई, गाड़ी से उतरती इतनी हेल जा रही है भाई। जैसे इस बंदे को मारा मैंने, फर्स्ट एड किट लगाई और ये एड से जस्ट घुसाई थी छाती में, तभी कहीं से एक स्नाइपर का बॉडी शॉट पड़ा। फिलहाल में देखो जैसे यहाँ पर मैंने कवर लिया तो इतने में क्या होता है कि एक टीम पीछे से आ जाती है, और भाई सही में इस डुओ को हमने क्या ही मारा, मतलब एक तरीके से कंफ्यूज हो गए। ये देखो एक बंदे को नॉक किया और दूसरे को मेरा टीममेट खा गया। अब जिन बंदों ने अभी मेरे पे स्नाइपर का बॉडी शॉट लिया था ना, तो मेरे को पता चल जाता है कि वो बंदे जो देखो हमारी तरफ रश करने वाले हैं। और ये मेरे को कैसे देखते हैं, इनकी जो बाइक है ना मेरे को हल्की सी रेंडर हो जाती है। तो सबसे पहले मैं कवर में आया, मैंने टीममेट को बताया कि शायद वो लोग ना इस वाली पहाड़ी पे आने वाले हैं। अब जो भी है सबसे पहले इनको स्पॉट करते हैं। मैंने देखा कि बाइक आ रही है, लेकिन मैंने क्या देखा कि वो बहुत ही जल्दी मुड़ गई, मतलब ये कि वो लोग सीधा आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर मेरी तरफ से एक छोटी सी गलती, अब वो देखो क्या, अब स्प्रे तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन गलती ये थी कि काश अगर मैं ये स्प्रे ना देता ना तो वो लोग हो सकता है कि मेरी तरफ भी आ जाते। फाइनली जो भी हम गाड़ी लेके इनकी तरफ आते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं दिखता है। लेकिन जैसे यहाँ से हल्का सा आगे चलते हैं भाई, तभी ना यही वाले बंदे जो हैं एक नई गाड़ी लेके आ जाते हैं, और भाई क्या ही एक बंदे को उतारते हैं। और उसके बाद में दूसरा बंदा तो भाई सीरियसली क्या ही मारा जाता है। देखो मुझे गाड़ी दिखी, मैंने गाड़ी रोकी, एक बंदे को उतारा, तुरंत फिनिश करने की कोशिश की। अब क्योंकि जो दूसरा बंदा है ना वो भी बहुत ज़्यादा लेट होगा, इसलिए हमने तुरंत गाड़ी लेकर रश कर दिया, और इस बार इस बंदे को मारने का मौका मुझे मिलेगा। अब इतना तो पता था कि वो बंदा आगे जाकर ज़रूर रुकने वाला है। जैसे ही आगे आए तभी डांसे की आवाज़ आई, मैं तो जा रहा हूं, और बंदा दिख गया। तो अभी जिन लोगों के फ़ोन में पबजी है ना भाई साहब, वो एकदम बिना चिंता के खेल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्योंकि अभी पबजी की तरफ से कुछ भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है। अगर एक बार पबजी घुटने टेक देता है तो तब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और वो इसलिए भी कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि अभी वो जो मीटिंग मैंने आप लोगों को बताई है वो मीटिंग होनी बची हुई है। तो इसलिए मेरे हिसाब से कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अंदाजे से बता रहा हूँ कि आप शायद तब तक पबजी को एक्सेस कर सकते हो, लेकिन हाँ प्ले स्टोर से तो आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। फिलहाल हम लोग यहाँ पर आए, अब हम लोग को पता चला कि एक बंदा जो है, मतलब एक टीम जो है सामने वाले उस वाले घर में 3 स्टोरी में, और एक टीम इस पहाड़ पे। फिलहाल मैं जल्दी जल्दी आगे आया, अब जैसे मैं यहाँ पर आया मेरे को तुरंत पता चलता है कि इनकी जो गाड़ी है वो फोड़ दी गई है। ये देखिए मैं तुरंत प्रोन हो गया, क्योंकि अब बंदा कहीं भी हो सकता है। अब तुम यहाँ पर एक चीज देखना जरा, और यहाँ पर क्या हुआ मैं आप लोगों को एकदम क्लियर हुआ। मेरे को सामने बंदा दिखाई दिया, तभी नीचे से आवाज आई। अब जैसे मैंने इस वाले बंदे को मारा तो उन्हें पता चले कि मैं बंदूकबाज हूं, तभी वो बंदा कूद रहा था, फाइट नहीं ले रहा था, और दूसरा बंदा प्री फायर में। मतलब सही में यार ये बहुत ही ज्यादा गलती से मारे गए। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। पहला बंदा कूद रहा था तो मेरे को लगा आई थिंक वो गलती से गिर गया, तो मैंने उसे नॉक कर दिया। लेकिन दूसरा बंदा डंप कर रहा था, लेकिन इतने ही प्री फायर में भाई दूसरा बंदा गलती से मर गया। तो सही में यार सॉरी फॉर दिस डुओ। तो वैसे मैंने इमोट कर दिया था सॉरी वाला। फिलहाल उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं भाई साहब, और यहाँ पर हम लोगों को जो बंदे ना छत पे स्पॉट हो रहे थे ईजिली। अब समझ नहीं आ रहा था क्या करें, ग्रेनेड करें कि नहीं करें। सबसे पहले एक स्मोक भी किया, लेकिन तब तक यार ये लोग ना उछलने लगते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ भाई
ये लोग तो मिलना चाहते, तो इस बार मैं बिल्कुल भी गलती नहीं करता हूँ, क्योंकि यार सही में बहुत बुरा लगता है यार जब किसी अपने को हम इस तरीके से मार देते हैं। तो फिलहाल भाई अब फाइनली टाइम आ चुका था इस गेम में एक ट्विस्ट का, मतलब तुम लोग उम्मीद नहीं कर सकते कि मेरे साथ यहाँ पर क्या होने वाला है। जैसे मैं यहाँ पर आया मेरे को ये यूएस दिखाई दी, अब यूएस दिखाई दी है तो मतलब ये एक फाइट तो लेनी है। मैं आया, भाई फिर से गाड़ी से उतरते हेल्थ गई। अगर ये हेल्थ ना जाती ना तो मैं इन बंदों को अभी जाके मार देता। फिलहाल सबसे पहले फर्स्ट एड किट लगाई और इतनी देर में क्या होता है कि वो बंदे भी जो है जितने भी डैमेज हुए थे रिकवर कर लेते हैं अपनी हेल्थ को। अब भाई देखिए यहाँ पर एक छोटी सी गलती मेरी तरफ से होगी आज ग्रेनेड करते समय, और सही में मेरे को इस बात पे बाद में बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि मैंने जितने भी ग्रेनेड किए ना वो जस्ट खड़े हुए किए। काश अगर मैं जंप करके करता तो ये ग्रेनेड उस स्टोन के पार भी या मतलब उस रॉक या चट्टान के पार भी जा सकते थे। अब सामने वाले बंदे के पास है ग्रोजा, भाई सही में अब दिक्कत होने वाली थी। ये लास्ट ग्रेनेड, यहाँ भी मैंने जंप नहीं की एंड फाइनली एक रश। मैं फिनिश हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, आप जरा एक चीज़ देखना, अभी ये मेरा टीममेट ये भी मर जाता है। अब यहाँ पर तुम पहले देखो डेथ कैम्प में क्या हुआ है, ये बंदे थे। डेथ कैम्प तो देखना ज़रूरी है यार, क्योंकि तभी समझ में आएगा कि यहाँ पर मेरी गलती थी कि नहीं थी। ये डेथ रिप्ले पे मैंने क्लिक किया। अब एक्चुअली में यहाँ पर क्या होता है कि जो है मैं रश कर देता हूँ और जो मेरा टीममेट है ना भाई साहब वो एक भी गोली नहीं मारता। मतलब ये बंदा अभी देखना कितने एचपी पर बचता है, ये बंदा ऑलमोस्ट जो है 10 या 15 एचपी बचता है। मतलब अगर इसको एक गोली भी पड़ जाती ना तो वहीं मर जाता। फिलहाल आप ये वीडियो देखते रहना, लेकिन अब बात कर लेते हैं पबजी बैन अनबैन के बारे में। तो जैसे कि मैं आपको बताया कि अभी मीटिंग बैठेगी और उसके बाद में आपको पता चलेगा, तो तब तक आप पबजी को एंजॉय कर सकते हो और तब तक आपको गेम प्ले भी देखने को मिलते रहेंगे। लेकिन अगर जैसे ही परमानेंट बैन होता है तो फिर पबजी नहीं, फिर GTA 5 हो सकता है, COD हो सकता है, हाँ लेकिन फ्री फायर के चांस बहुत ज़्यादा कम है। तो भाई गेम प्ले कैसा लगा एक लाइक करना तो बनता है, एंड जो भी चैनल अपने यार एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करके रखना, क्योंकि सारी अपडेट्स मैं इंस्टाग्राम पे आप लोगों को देते रहता हूँ। तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।